उत्तराखंड में पर्यटन स्थल के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास ही रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में एक ऐसा डिवीजन है जहां पर सालाना 1.5 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं और ये पर्यटन स्थल राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व दे रहा है। ये पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के समान ही है। मैं बात कर रहा हूँ फाटो जोन की। फाटो जोन की स्थापना लगभग 2 साल पहले की गई थी। फाटो जोन बनाने का मकसद था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर जिस तरह से लगातार पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा है उसे किसी तरह से कम किया जाए। इस फाटो जोन की आज हम आपको यात्रा कराएंगे। एबीपी लाइव के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि फाटो जोन किस तरह का है और यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ हर साल क्यों आ रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलावा कहीं और किसी और फॉरेस्ट जोन में रुकने की व्यवस्था नहीं है रात्रि विश्राम की, लेकिन अब एक नई शुरुआत की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तराई पश्चिम वन प्रभाग के इस ढेला जोन जिसमें हम आज आपको दिखाने आए हैं, ये एक पीछे पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, अंग्रेज़ों के ज़माने का 1912 का ये बना हुआ है। इसमें लगभग 2 रूम हैं जिसमें रुकने की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए और भी एक नई आकर्षक चीज़ बनाई गई है। पीछे एक ये ट्री हाउस है। इस ट्री हाउस को बनाने का मकसद था कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको एक नई चीज़ देखने को मिले। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर ट्री हाउस हो या फिर ऐसी कोई व्यवस्था जहाँ पर पेड़ के साथ रहने का मौका मिले। तो एक ट्री हाउस बनाया गया है जिसको पेड़ के ऊपर बनाया गया है। इसके चारों तरफ बरगद का पुराना पेड़ है। साथ ही एक और ट्री हाउस बनाया जा रहा है क्योंकि पर्यटकों की भारी डिमांड थी। यहाँ पर जिस तरह से पर्यटक लगातार आ रहे हैं लाखों की संख्या में, तो पर्यटकों का मानना था कि एक और ट्री हाउस होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उनको बहुत कम लोगों को चांस मिल पाता है यहाँ रुकने का। तो इसलिए एक और ट्री हाउस यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि जो पर्यटक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। साथ ही यहाँ पर 11 से ज़्यादा रूम और बनाए गए हैं ताकि जो पर्यटक हैं उनको यहाँ रुकने का ज़्यादा मौका मिल सके। ये पूरा इलाका अगर बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा डेवलप किया गया था। अंग्रेज़ यहाँ पर आते थे गर्मियों के दौरान वक्त बिताने, यहाँ पर वो रुकते थे। इस पूरे इलाके को डेवलप करने का मकसद सबसे पहला यही था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार पर्यटकों का जो दबाव था वो बढ़ता जा रहा था। लाखों की संख्या में पर्यटक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहे थे, उनको परमिट नहीं मिल पा रहे थे या फिर अंदर घूमने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इस फॉरेस्ट डिवीजन में पर्यटकों के लिए एक नया टूरिस्ट जोन खोला जाए, जिसका नाम फाटो जोन रखा गया। फाटो जोन में पिछले 2 से 2.5 साल में 3 लाख से ज़्यादा पर्यटकों ने विचरण किया है। 3 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने पहुँचे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 2 साल की अगर बात करें तो 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व उत्तराखंड सरकार को ये जोन दे चुका है और इसी की तर्ज पे नए नए जोन अब उत्तराखंड सरकार खोल रही है ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। साथ ही जो पर्यटक हैं उनको उत्तराखंड के जंगलों को घूमने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। फाटो जोन में यहाँ पर ट्री हाउस बनाए गए हैं, साथ ही उनके रुकने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड सरकार का सीधे तौर पे मकसद था कि जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। इसी लिहाज से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलावा अदर इलाकों में टूरिस्ट जोन खोले जा रहे हैं। फाटो जोन खोला गया, उसके साथ हाथीडगर खोला गया, सीताबनी जोन खोला गया और भी कई नए जोन खोलने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। लेकिन इस जोन की अगर बात करें तो इस जोन में हर प्रकार के जानवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरह दिखाई देते हैं। पर्यटकों की संख्या यहाँ पर लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार इस जोन को लेकर के ज़्यादा काम कर रही है। यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 नए कॉटेजेस बनाए गए हैं लोगों के रुकने के लिए। अभी भी यहाँ पर एक तरह का जो माहौल है वो उसी तरह का है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में होता है। ट्री हाउस यहाँ का ज़्यादातर आकर्षण का केंद्र है क्योंकि पर्यटक ज़्यादातर यहाँ रुकना पसंद करते हैं। 2 यहाँ पर बनाए गए हैं ट्री हाउस, उसके अलावा 3 ट्री हाउस का और प्रस्ताव है यहाँ पर ताकि जो पर्यटक हैं उनको नेचर से जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिस तरह से लगातार पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा था उसे कम करने की भी एक कोशिश है। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ युवाओं को रोज़गार देने का मौका उत्तराखंड सरकार दे रही है। लगातार इस प्रकार के जोन खोले जा रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, रामनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।